प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में रहीम के नीति के दोहों पर चर्चा करेंगे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जो हैं वो मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि। वे स्वयं अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि थे, तथापि अनेक कवियों के आश्रयदाता भी थे। रहीम अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। अब रहीम के नीति के दोहों के साथ साथ हम रहीम के बारे में पहले कुछ चर्चा करेंगे कि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और आपका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये खान खाना की जो उपाधि है आपको अकबर ने आपके पिता को दी थी और उन्हीं से आपको भी मिली। आप अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे और आपके काव्य में नीति भक्ति का प्रभाव था। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रहीम दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक। ये आपकी प्रसिद्ध या प्रमुख रचनाएं थी और आपका देह अवसान 1604 ईस्वी में हुआ। और रहीम के जो काव्य था उसमें नीति भक्ति और श्रृंगार इन तीनों की त्रिवेणी भी बिहारी की तरह से इनमें भी मिलती है। और इसी के साथ ये वैष्णव भक्ति का प्रभाव था, यानी ये मुस्लिम थे फिर भी कृष्ण की भक्ति करते थे। जिस तरह से रसखान कृष्ण की भक्ति करते थे उसी तरह से रहीम भी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। और इसी के साथ इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इनकी अच्छी उन पर पकड़ थी, जैसे संस्कृत और अवधी, ब्रज, इन सब भाषाओं पर इनकी गहरी पकड़ थी। अब हम इनके जो नीति के जो दोहे हैं जो कि रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे फिर व्याख्या करेंगे कि रहीमन कबहु बड़ैन के नाही गर्व को लेश, भार धरे संसार को तहु कहावत शेष। रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खानी, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि। रहीमन देख बड़न को लघुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इस तरह से किस तरह से उन्होंने अपने एक एक दोहे में और हमें नीतिगत बातें समझाई। पहला जो इनका दोहा है कि रहीमन कबहु बड़न के नाही गर्व को लेश। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन कबहु कभी भी बड़े लोगों के जो श्रेष्ठ लोग हैं या सज्जन पुरुष है नाही नहीं है गर्व अभिमान को लेश नाम मात्र भी। भार यानी बोझ, भार धरे धारण करे संसार को, इस संसार का तहु तब भी कहावत कहाते हैं शेष का अर्थ यहाँ नगण्य। तो किस तरह से कवि रहीम कहते हैं कि बड़े और महान लोगों में गर्व तथा अहंकार नाम मात्र भी नहीं होता है। उनका जो निरअभिमानी स्वभाव होता है वो सभी के लिए अनुकरणीय होता है, सभी के अनुकरण करने योग्य होता है। रहीमन कबहु बड़न के, रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सज्जन या श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके कभी भी ना ही गर्व को लेश, उनको लेश मात्र भी नाम मात्र भी घमंड नहीं होता है। भार धरे संसार को तहु कहावत शेष। भार बोझ धरे धारण करते हैं कि शेष नाग जो है वो इस संसार का भार वहन करते हैं। ऐसा पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो शेष नाग के फन पर टिकी हुई। तो उनके उसी आधार पर रहीम जी कह रहे हैं कि शेष कहलाते हैं। शेष का अर्थ था नगण्य, कि इस पूरी सृष्टि का बोझ सहन करते हैं और फिर भी किस तरह से वो शेष कहलाते हैं। लेकिन उनका शेष कहलाना भी उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। यहाँ पर महान पुरुषों के स्वभाव की सुंदर व्यंजना की गई।
इसी तरह से एक दूसरी जगह भी कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, तो जो श्रेष्ठ होते हैं वो विनम्र भी होते हैं। उनकी विनम्रता उनका एक विशेष गुण होती है। वो उनका झुक जाना उनकी कमजोरी नहीं होती, उनका गुण होता है। तो पौराणिक आख्यान के अनुसार शेषनाग को पृथ्वी का भार उठाते रहने का आस्थामय वर्णन इसमें हुआ है। और इसी के साथ यहाँ अनुप्रास अलंकार रहीमन यहाँ पर है वर्ण की आवृत्ति हुई है, ही हु, तो इसमें है वर्ण की आवृत्ति और आगे वाले में रे वर्ण की आवृत्ति होने से भार, धरे, संसार, तो इस तरह से इन रे वर्ण और है वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास की सुंदर छटा बिखरी है। इसी के साथ इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यह दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है कि दृष्टांत अलंकार में एक बात कहकर, जब पहले एक बात कही जाती है और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली वाली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव बन जाता है तब दृष्टांत अलंकार होता है। किस तरह से कि जिस तरह से रहीमदास जी ने पहले एक बात कही कि रहीमन कबहू बड़न के नाही गर्व को ले। रहीमदास जी एक बार कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनको गर्व लेश मात्र भी नहीं होता। इस तरह से उन्होंने एक बात कही। इसी के साथ फिर इन्होंने दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में कही कि भार धरे संसार को तहु कहावत शेष। एक बात तो उन्होंने ये कही कि सज्जन पुरुष किस तरह से अभिमान नहीं करते हैं, और दूसरी बात उन्होंने उदाहरण के रूप में क्या कही कि इस पूरी सृष्टि का भार वहन करते हैं और फिर भी शेष कहलाते। तो इस तरह से जब बिंब प्रतिबिंब के रूप में एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में जब कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसी की तरह से उदाहरण अलंकार भी होता है। उदाहरण अलंकार जो है उसमें उपमावाचक जो शब्द होते हैं, जैसे ये दृष्टांत अलंकार है, अगर इसी में उपमावाचक शब्द जोड़ दिए जाएं तो ये उदाहरण अलंकार बन जाता है। और इसी के साथ उदाहरण में एक अन्य विशेषता ये भी होती है कि उसमें पहले एक सामान्य बात कही जाती है और फिर एक विशेष बात के द्वारा उसको पुष्ट किया जाता है, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास व दृष्टांत दो अलंकार इस दोहे में आए। अब अगला दोहा है रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खानी, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि किस तरह से कि रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खानी। कि रहीमदास जी कहते ऊख होता गन्ना, रसन रस की, खानी खान, तहाँ जहाँ पर गांठ होती है, गांठ का अर्थ के गांठ या मतभेद या ग्रंथि, तहाँ वहीं पर रस नहीं, यही प्रीति में प्रेम में हानि। रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी प्रेम व्यवहार में निर्मलता रखने तथा मतभेद से, कि जिससे हम प्रेम रखते हैं उनसे मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम में जब मतभेद हो जाते हैं तो फिर उनमें गांठ पड़ जाती है, वहाँ प्रेम नहीं रहता है। जब प्रेम में मतभेद आ जाते हैं, मनों में विचारों में जब भेद आ जाता है तो फिर में प्रेम बाकी नहीं रहता है। किस तरह से नहीं रहता है? कवि रहीम जी कहते हैं कि गन्ना जो है जहाँ खोजे ऊख में, रहीमदास जी कहते हैं रहीमन खोजे ऊख में, खोजे तलाश करने में, ऊख में गन्ने में जहाँ रसन की खानी, तो जो गन्ना जो है रस का भंडार होता है, जहाँ रसन की खानी की गन्ना जो है उसमें रस का भंडार होता है, लेकिन जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, लेकिन जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है, यही प्रीति में हानि। और यही क्या है? प्रेम में हानि होती है जहाँ, और यही क्या है? प्रेम में हानि। और कवि रहीम कहते हैं कि जिस तरह से गन्ना रस का भंडार होता है, लेकिन जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर गन्ने में रस नहीं होता है।
कि जब हम खाते हैं हम लोग, तो जहाँ से गांठ होती है उसको हम काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि जो गांठ जहाँ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है। तो उसी ही प्रकार से यहाँ उदाहरण अलंकार है, जहाँ आया है ना, तो जहाँ तो जैसे, ये एक बात कहकर और दूसरी बात से इसको पुष्ट किया जा रहा है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कि जहाँ गांठ होती है या जहाँ मतभेद होते हैं वहाँ रस नहीं होता, वहाँ प्रेम नहीं होता है, यही प्रीति में हानि। और यही क्या है? प्रेम में हानि है। यानी जहाँ जिससे भी प्रेम हो उससे मतभेद नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब प्रेम में मतभेद हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर गांठ पड़ जाती है, वहाँ समरसता नहीं रहता है, उसमें नीरसता और अलगाव की स्थिति रहती है। यानी कि प्रेम प्रीति के व्यवहार में स्पष्टता एवं निर्मलता रखनी चाहिए। जहाँ पर मतभेद आ गए वहाँ पर प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसमें रहीम जी ने लोक जीवन के संदेश देकर और किस तरह से प्रेम व्यवहार का निर्वाह करने के लिए, प्रेम को किस तरह से निभाया जाए, इसकी हमें सीख दी गई। तो इसमें भी जो अनुप्रास अलंकार है वो भी आया है और उदाहरण अलंकार है उसकी भी सुंदर छटा इसमें बन पड़ी है। अब आगे जो तीसरा पद है उसमें रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं, देख बड़न को, बड़े को देख कर, लघु छोटे को, न नहीं दीजिए डारी, छोड़, डारी यानी छोड़ना डालना, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कि रहीमदास जी किस तरह से कहते हैं या इसमें नीतिगत उपदेश देते हैं कि समय के अनुसार छोटी और बड़ी वस्तु का समान उपयोगिता बताई गई है। कि कोई समय ऐसा होता है जब बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है और कोई समय ऐसा होता है कि वहाँ छोटी चीज़ की ही ज़रूरत होती है। तो इसमें वो नीतिगत उपदेश देते हैं और किस तरह से रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, कि अर्थात बड़ों के बीच छोटों की कभी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण बड़े होते हैं उतने ही छोटे भी होते हैं। जैसे जब सुई की ज़रूरत पड़े, रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर या बड़े लोगों को देखकर, मतलब उच्च लोगों को देखकर, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि भाई जब उनके संबंध किसी उच्च लोगों से बन जाते हैं तो वो अपने से और जो समान उसमें धन में कम है उन लोगों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें या जो समय जो साथ हमें उन बड़े लोगों से नहीं मिल सकता, वो हम जिनको छोटा समझते हैं उन लोगों से हमें मिल सकता है। इसलिए हर किसी का अपना महत्व है, छोटे और बड़े का अपना महत्व है, इसलिए बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। किस किस तरह से वो इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कि जब काम सुई का होगा, अगर हमें कांटा लग गया और हमने सुई को फेंक दिया ये सोच कर कि अब तो हमारे पास तलवार है, अब सुई की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जब हमें कांटा लग जाए तब तो हमें सुई की ज़रूरत होगी, तलवार किस काम की। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर कभी भी छोटी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है और अपनी उपयोगिता होती है। तो इसी तरह से इस दोहे में रहीम जी ने नीतिगत उपदेश दिया है और समय के अनुसार, समय जो है उसमें कभी भी छोटी और बड़ी वस्तु का उपयोगिता हो सकती है। इसमें भी अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, जहाँ जो उपमावाचक शब्द आने से यहाँ पर उदाहरण अलंकार की सुंदर छटा बन पड़ी है। इसी के साथ अगला जो रहीमदास जी का जो दोहा है वो प्रेम की लोक के अनुभव के आधार पर और प्रेम का सुंदर उपदेश इसमें व्यक्त किया है कि अगर
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन मिले गांठ पर जाए। और दूसरा जो इनका जो दोहा है वो है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलाए लोग सब, बाँट न लीनी कोय। रहीमन बाँट न लीनी को। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं, जो कि रहीमदास जी इसमें प्रेम का महत्व बताते हैं कि किस तरह से प्रेम में हमें मतभेद नहीं करने चाहिए, या उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या जो प्रेम निर्वाह है वो कितना नाजुक है, उसकी सुंदर इसमें व्यंजना की है। कि जिस तरह से रीतिकालीन कवियों ने औरों ने कवियों ने कहा ना कि प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की तार पे धावनु है, कि जो प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है। तो उसी तरह से इसमें जो रहीमदास जी हैं, वो रहीम जी हैं, वो भी इस तरह से जो बता रहे हैं कि जो प्रेम का जो धागा है, प्रेम रूपी, देखो धागा प्रेम का, तो यहाँ रूपक अलंकार है, धागा प्रेम, प्रेम रूपी धागा। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा है उसको मत तोड़ो छिटकाए, उसको छिटका कर मत तोड़िए, क्योंकि जो प्रेम का धागा है वो बहुत ही नाजुक होता है। प्रेम का जो बंधन है उसमें उसको बड़ी ही सावधानी से उसमें निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा जो है कभी भी असावधानी से सहसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार देखो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, कि टूटने से, अगर प्रेम में एक बार गांठ पड़ गई, प्रेम अगर एक बार टूट गया तो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसमें दृष्टांत अलंकार से किस तरह से रहीम जी प्रेम की नाजुकता, उसकी निर्वाहता की कठिनता को किस तरह से वो समझा रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कि जिस तरह से एक धागा होता है मत तोड़ो छिटका। रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रेम जो है एक बारीक धागे की तरह है, महीन धागे की तरह है। जो महीन धागा है उसको अगर एक बार टूट जाता है तो जब उसको जोड़ा जाता है तो वो पहले की तरह कभी भी जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? अगर वो जुड़ेगा तो उसमें गांठें पड़ जाएगी। तो उसी तरह से जो प्रेम का जो बंधन है उसको भी बड़े जतन से निभाया जाता है। अगर प्रेम में एक बार जो है प्रेम के बंधन में और असावधानी से भी अगर वो टूट गया तो वो दोबारा से जो प्रेम बंधन है वो जुड़ नहीं पाता है। और यदि प्रेम संबंध जुड़ भी गया तो उस टूटन की याद मन में गांठ सदा बनी रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि बातों के घाव कभी नहीं, लातों के घाव भी इंसान भूल जाए लेकिन बातों के घाव कभी नहीं भूलता है। अगर किसी के मन को ठेस लगाई जाती है और जो आपसे प्रेम करता है और उसको आप ठेस पहुंचाते हो, तो भले ही आपके संबंध फिर भी बने रहें लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टीस जो है, कसक बाकी रह जाती है। इसलिए जो प्रेम का जो बंधन है वो बहुत ही नाजुक है। इसमें रूपक अलंकार भी है, प्रेम रूपी और अनुप्रास अलंकार तो है ही। अब अगला जो पद है उसमें किस तरह से रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को जो अपने मन के भाव हैं, मन का जो दुख है उसको अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं उस दुख को सुनकर उसको दूर करने के उपाय नहीं करते, बल्कि उस पर हंसते हैं। और कई जगह तो ये भी कहा गया है कि किस तरह से लोग रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस कर उड़ाते हैं। तो उसी तरह से रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई दुख है तो उसको आप मन में ही छिपा कर रखो। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय,
सुनी अठलइये लोग सब बाट न लीन्ही कोय। रहीमन, रहीम जी कहते हैं निज यानी अपने मन की बिथा, व्यथा, दुख मन में ही राखो, रखिए गोय छुपाकर। सुनेंगे। अठलइये का अर्थ है ईर्ष्या करेंगे या फिर उपहास करेंगे। लोग सभी लोग बाटी न लीन्ही, बाटी यानी बांट लेंगे या दूर करेंगे, लेंगे कोई भी। रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की व्यथा दूसरों पर प्रकट करने की अपेक्षा अपने मन में छिपा लेना चाहिए, दबा लेना चाहिए, या फिर अपने दुख को अपनी ऊर्जा बना लेना चाहिए, अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे, क्योंकि जो इंसान स्वयं अपना साथ देता है, कहते हैं कि उसका तो वो जो सर्वशक्तिमान है वो भी उसका साथ देता है। तो व्यक्ति को अपने मन की व्यथा दूसरों पर प्रकट करने की अपेक्षा अपने मन में छिपा लेनी चाहिए या दबा लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं उस व्यथा को सुनकर ईर्ष्या, चुगली या उपहास करेंगे, परंतु कोई भी उसको दूर करने में या सहभागी बनने में सहयोग नहीं करेंगे। दुख विपत्ति में सच्चे हितैषी कम ही होते। ये रहीम जी का मानना है, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं अपने मतानुसार कहती हूँ कि अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात है जो हमें घुन की तरह से खाती है, अंदर अंदर खाई जाती है, तो हम भले ही वो किसी और को न बताएं, उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से और लिखकर उसको फाड़ सकते हैं। क्योंकि अगर जो बातें ऐसी हैं जो हमें अंदर अंदर खाती हैं, तो वो धीरे धीरे एक ऐसी गांठ बन जाती हैं जिनसे व्यक्ति जो आज की एक महा बीमारी है डिप्रेशन, उसमें चला जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है तो आप उसको लिखकर फाड़ सकते हो, या कोई तो अपना ऐसा होता है जिसको हम अपनी ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चुभती हुई बात हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो नासूर बन जाती है और वो एक घुन की तरह से हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाती। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसका जो दूसरा भाग है रहीमदास जी के दोहों का, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।